हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत राज्य के कुछ नए और पुराने नाम बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पुराने नाम क्या थे और नए नाम क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं उन राज्यों के नाम आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हैं भारत के कुछ शहर, ठीक है। और जो इसमें इस साइड है वो पुराने शहर हैं और इस साइड जो हैं वो नए शहर हैं और इस साइड जो हैं वो पुराने शहर हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके इनको याद रखने की ट्रिक आपको बता देता हूँ कि आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला है वो है वाराणसी। वाराणसी ये है पुराना नाम, ठीक है। और पुराना नाम है वाराणसी और इसका जो नया नाम है वो है बनारस। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? अभी तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल सकते हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप क्वेश्चन कोई आपसे पुट करेगा तो आप उसका आंसर तुरंत दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये ट्रिक। तो देखिए, जो वाराणसी है इसका नया नाम है बनारस। और वाराणसी जो है इसको देखिए कैसे लिखा गया है यहाँ पे, वाड़ा, ठीक है। तो बड़ा ऋषि है तो ऋषि, बड़ा ऋषि होते हैं कहाँ पे? बनारस में, ठीक है। बड़े ऋषि होते हैं कहाँ? बनारस में। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि बड़ा ऋषि होते हैं बनारस में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है कोची, ठीक है। और कोची का जो नया नाम है वो है कोचीन। और इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, सोचिए कि आपके जो कोचिंग के टीचर हैं, जो आपको ट्यूशन में कोचिंग पढ़ाते हैं, उन्होंने आपको रास्ते में पढ़ाना चालू कर दिया। तो आपने उन्हें क्या कहा कि सर आप कोचिंग के टीचर हो, आप मुझे कोचिंग में ही पढ़ा सकते हो, ये नहीं कि आप रास्ते में कहीं पे भी मुझे पढ़ाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो आपने कोच जी को क्या बोला कि आप कोचिंग के टीचर हो तो कोचिंग में ही पढ़ा सकते हो, ठीक है, रास्ते में कभी पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है मुंबई। और मुंबई का नया नाम है बम्बई। और आप सभी को पता है कि मुंबई में जो ताज होटल था उस पर आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है। सभी को पता होगा ये बात, तो ठीक है। तो जो आतंकवादी हमला हुआ था वो बम से हुआ था, ठीक है। तो आप इस तरह रिकॉल कर सकते हैं कि जो मुंबई था उसका नाम बम्बई तब हो गया जब उस पर आतंकवादी हमले, मतलब बम से हमले होने चालू हो गए थे, तब से उसका नाम बम्बई हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप मुंबई को बम्बई याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। और इसका जो नया नाम है वो है कोलकाता, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, जो कोलकाता है तो कोल मतलब होता है कॉल लगाना, ठीक है। कॉल मतलब बात, ठीक है, किसी से बात करना, ठीक है, फ़ोन पर। तो कॉल लगाते हैं जब भी बात होता है ना। तो आपके दोस्त ने बोला कि भाई मुझे कल कॉल कर दियो, ठीक है, कल कॉल कर दियो। आपके दोस्त ने बोला कल मुझे कॉल कर दियो, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है कल कॉल कर दूँगा। और फिर अगर उसने फिर बोला कि अगर कल कॉल नहीं करा तो बहुत बुरा होगा, ठीक है। इस तरह आपके दोस्त ने आपको बोला, ठीक है। तो कल कॉल, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेन्नई। और चेन्नई का जो नया नाम है वो है मद्रास। और इसे याद कर सकते हैं आप। देखिए, चैन मतलब होता है जो आपके जीन्स और आपके पैंट में जो चैन होती है वो, ठीक है। आपने जो चैन लगवाया दुकान वाले से, तो क्या दिया आपने उसको मुद्रा। मुद्रा मतलब पैसे, ठीक है। तो मुद्रा पैसे को कहते हैं। तो आपने उसे मुद्रा देकर अपना चैन लगवाया। तो देखिए, यहाँ पर चैन भी लिखा हुआ है और यहाँ पे मुद्रा भी लिखा है, ठीक है। मुद्रा को आप मुद्रा रिकॉल करने के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चेन्नई का मद्रास, ठीक है। तो ये 5 थे, और भी मैं आपको और 5 बताता हूँ कि और 5 जो राज्य हैं उनके नए नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, ये और 5 कुछ नए नाम हैं, जिसमें से सबसे पहला है, मतलब छठे नंबर पे आता है, वो है बेलागावी। और जो बेलागावी का नया नाम है वो बेलागामा है, ठीक है। तो इसे कैसे याद रिमाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, बेला मतलब होता है जो पेड़ पौधों पे जो बेल लगी होती है, जो लटकी होती है, वो तो होगी बेल, ठीक है। तो उसको तो बेला बोल सकते हो, ठीक है। और उसकी जो वाइफ मतलब कि जो मादा होगी, मतलब पेड़ में भी तो होते हैं ना नर और मादा, ठीक है। तो उसी तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि जो बेल होता है वो नर हो गया और जो बेला हो गई वो उसकी औरत हो गई, ठीक है। तो बेला तो नाम से ही पता चलता है बेला हैं, और बेल मतलब पेड़,
ठीक है। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं कि बेल का बेला गाबी। अगला देखते हैं, अगला है हमारा कन्याकुमारी और इसका नया नाम है कैप कमोरिन, ठीक है। तो जो कन्या होती है, कन्या मतलब औरत, स्त्री, जो कन्या होती है वो जब कैप लगा लेती है, कैप मतलब टोपी लगा लेती है तो वो मोरिन जैसी दिखने लग जाती है। जो कन्या है वो कैप लगा लेती है तो वो मोरिन जैसी दिखने लग जाती है। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये रहा कन्या और ये रहा कोमोरिन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा पेशावर। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए, तो जो पुरुष होते हैं, ठीक है, पुरुषों को आदत हो गई है शावर में नहाने की। शावर मतलब होता है झरना, जो आपके बाथरूम में होता है वो, ठीक है, जिसमें आप खड़े होकर नहा सकते हैं, ठीक है। तो उसको शावर कहते हैं। तो पुरुषों को आदत हो गई है शावर में नहाने की, ठीक है। तो आप इस तरह पेशावर का नाम याद रख सकते हैं, पुरुषापुर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा पटना, और पटना का जो पुराना नाम है वो है पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए, जो पटना है, पटना का नाम पाटलिपुत्र है, और एक जो पेरेंट्स है, मतलब एक बच्चा है, पुत्र, ठीक है, पुत्र बच्चा है, तो वो जब अपने कॉलेज में जाता है तो उसके पिता कहते हैं कि पतली लड़की ही पटाकर लाना, ठीक है। उसके पुत्र के पिता क्या कहते हैं कि कॉलेज तो पढ़ने जा रहे हो मगर वहाँ से पतली लड़की ही पटाकर लाना। तो किसी के भी पापा ये नहीं कहते हैं, लेकिन आप याद रखने के लिए, इसको रिकॉल करने के लिए इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में जाना तो पतली लड़की ही पटाकर लाना, ठीक है, पतली और पटाकर, ठीक है, और पुत्र से कहते हैं। तो इस तरह आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा है इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नया नाम है, पुराना नाम था प्रयाग, ठीक है, प्रयाग इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से आप याद रख सकते हैं इलाज, ठीक है, इलाज। तो आपके घर में किसी को कुछ हो गया है, मतलब तबीयत ख़राब हो गई है, तो आपने उसे कहा कि इलाज बाद में करवाएंगे, इलाहा से इलाज बाद में करवाएंगे, पहले प्रयाग मतलब कि पहले टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, बाद में इलाज करवाएंगे, क्योंकि जैसा टेस्ट में रिपोर्ट आएगी उसी के हिसाब से तो इलाज होगा ना। तो इसीलिए आपने कहा कि पहले हम प्रयाग मतलब कि प्रयोग करवा लेते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद ही इलाज करवाएंगे। तो ये कुछ शहर थे जिनके मैंने आपको पुराने और नए नाम बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ साइड में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।